हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पोएम 4 चाइल्डहुड। तो ये है हम लोग क्लास 11th जो है उसकी इंग्लिश की जो है बुक, उसकी हम पोएम देख रहे हैं विद क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इंग्लिश का ये जो पोएम है चाइल्डहुड, मार्कस नेटर ने लिखी है। इसके हम लोग पोएम के साथ साथ पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर हम पोएटिक डिवाइस, इसकी मेन थीम देखेंगे, पोएटिक डिवाइस देखेंगे, है ना, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो थीम क्या है, मतलब किस बारे में है ये पोएम। दिस इज़ अ पोएम रिटन इन नॉस्टैल्जिया डीप लॉन्गिंग। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि जैसे कि हम अपनी पुरानी बातों को याद करके काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग अभी जब कॉलेज में जाएंगे ना 12th के बाद, तो फिर घर के लिए नॉस्टैल्जिया कई बार फील करने लगते हैं, घर की याद आती है, तो वही होता है याद आना। तो नॉस्टैल्जिया अबाउट द लॉस ऑफ इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड डेज। द पोएट इज इन अ quest to explore the point where he ceased being a child. He goes back into the alleys of memory and exposes the hypocrisy of the adults. तो ये देखिए, जो राइटर हैं ये अपने बचपन में वापस जाने की कोशिश करते हैं अपनी मेमोरी के थ्रू, और सोचते हैं कि कैसा इनका बचपन रहा और कब ये बचपन से बड़े हुए। और हिपोक्रेसी का मतलब होता है कि हम कोई किसी के लिए तो कोई एक बात हम लोग सेटल कर लेते हैं और अपने लिए कोई दूसरी बात सेटल कर लेते हैं, है ना। तो जैसे कि कोई कहे कि भाई तुम्हारे लिए चॉकलेट अच्छी नहीं है और खुद ही वो इंसान चॉकलेट खाए, तो इसका मतलब क्या है, वो एक हिपोक्रेट है। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि लोग कितने हिपोक्रेट होते हैं। मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। द पोएट फील सैड एट द फैक्ट दैट ही हैज़ लॉस्ट द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, सो ही वंडर्स व्हाट ही स्टॉप्ड बीइंग अ चाइल्ड व्हेन ही स्टॉप्ड बीइंग अ चाइल्ड। तो पोएट सोचते हैं कि मतलब दुखी होते हैं कि कब वो मासूमियत उन्होंने खो दी बचपने की, और कब वो मतलब बड़े कब हो गए वो। ही रियलाइज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल एंड हेवन हैड नो प्लेस इन जियोग्राफी। तो वही सोचते हैं कि हेल यानी कि जो बहुत ही बुरा सा नर्क जिसे कहते हैं, हेवन जिसको स्वर्ग कहते हैं, जियोग्राफी में हमारे अर्थ पे तो इसका कोई प्लेस ही नहीं है। He has came to look at the world with a rational point of view. He wonders that perhaps he lost his childhood when he gained rationality. तो ये सोचते हैं कि ये जो बिल्कुल समझदारी के साथ हम लोग दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं ना, बस यही पॉइंट है जब हम लोग अपना बचपन खो देते हैं। द पोएट फर्दर ट्राइज टू रिकॉल द टाइम व्हेन ही रियलाइज दैट एडल्ट्स आर हिपोक्रेट्स। तो पोएट सोचते हैं कि जो एडल्ट्स होते हैं ना, ये जो बड़े लोग होते हैं, बड़े हिपोक्रेट होते हैं। हिपोक्रेट का मतलब बताया ना मैंने। दे टीच देयर चाइल्ड टू बी लविंग एंड केयरिंग वाइल दे आर आर्ग्यूमेंटेटिव एंड वॉयलेंट देमसेल्व्स। तो मतलब बच्चों से कहते हैं कि प्यार से बात करो, अच्छे से रहो, खुद लड़ते झगड़ते रहते हैं और वॉयलेंट होते हैं, हाथ मतलब मारपीट पे भी उतर आते हैं। द पोएट रियलाइज दैट ही is an individual with a unique personality. He could form his own opinions and take his own decisions. तो पोएट फिर रियलाइज़ करते हैं कि वो एक इंसान है जिसकी पर्सनालिटी एकदम यूनिक है, मतलब वो बाकी सबसे अलग है। वो अपने खुद के मतलब खुद के विचार भी बना सकते हैं और खुद अपने लिए निर्णय भी वो ले सकते हैं। ही ट्राइज टू रिकॉल द टाइम व्हेन ही लर्न टू शेप हिज ओन थॉट्स विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। परहैप्स दिस वाज द टाइम व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। तो फिर वो आगे सोचते हैं कि कब उन्होंने अपने थॉट्स खुद से बनाना शुरू करा और उन्होंने दूसरों के थॉट्स से, दूसरों के विचारों से खुद पे प्रभाव डालना कम किया। शायद तभी उन्होंने अपना बचपन खो दिया, मतलब वो खुद से अपने निर्णय लेने लगे, शायद तभी उनका बचपन खो गया था। पहले तो दूसरे उनके लिए डिसीजंस लिया करते थे। इन द लास्ट स्टैंजा द क्वेश्चन चेंजेस फ्रॉम व्हेन टू वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। स्टार्टिंग में वो कहते हैं कि कब उनका गया, फिर कब उनका क्या गया, कब उनका चाइल्डहुड, उनका बचपन कब खोया। फिर लास्ट में आते आते वो ये सोचने लगते हैं कि अच्छा कब गया, बट कहाँ गया उनका बचपन। He realizes that childhood is actually hidden in the face of an infant, a time where it is possible for him to go back now. तो एक बच्चे के चेहरे में शायद वो छुपा हुआ है और फिर वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उनमें ही है वो, और अब वापस जाने का टाइम आ गया है। Poetic device refrain. When did my childhood go? Was that day? The refrain of any poem are the lines that are repeated after regular intervals to highlight the central idea. तो बार बार where did my childhood go है ना, बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती है, उसको रिफ्रेन कहते हैं। रिपीटेशन, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव। देखिए लव बार बार आया है ना, वो बात करते हैं प्यार के बारे में और प्रीच करते हैं। प्रीच करने का मतलब होता है फैलाने की बात करते हैं प्यार को। ये बार बार वर्ड रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन। अब हम लोग पोएम समझते हैं, इसका एक्सट्रैक्ट तो हमने समझ लिया है, मतलब पूरा का पूरा हमने सेंट्रल आइडिया समझ लिया है। अब अच्छे से देखते हैं। तो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो,
Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? तो ये कहते हैं कि मेरा बचपन कहाँ गया? क्या वो दिन था जब मैं 11 साल का हो गया? क्या वो दिन जब मेरे को समझ में आया कि ज्योग्राफी में मतलब आसपास तो ये हेल, जन्नत और ये है ना, ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, तो ये कौन सा वो दिन था? तो नेम क्या है पोएम का या पोएट का? तो पोएम जो है उसका नाम है चाइल्डहुड, पोएट का नाम है मार्कस नीटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द पोएट्स एज? पोएट के एज के बारे में आपको क्या पता है? तो आंसर देखिए, द पोएट इज अबाउट 12 बिकॉज ही सेइंग आई सीज टू बी 11। तो 12 हो सकता है 12 हो या फिर हो सकता है बड़े भी हों इससे। व्हाट हैज़ द पोएम केम टू रियलाइज? पोएट को क्या समझ में आया? द पोएट हैज़ केम टू रियलाइज दैट हेल एंड हेवन आर मेरली कंसेप्ट रिलेटेड टू फेथ एंड रिलीजन। यहाँ ये वाला जो आंसर है ना, इसमें 12 ये वाला हो सकता है ना भी सही हो भी सकता है सही, नहीं भी हो सकता है। इसमें मे बी पोएट मे बी एन एडल्ट, काफ़ी बड़े भी वो हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े होने के बाद ये सब बातें सोचता है इंसान। द पोएट हैज़ कम टू रियलाइज दैट हेल एंड हेवन आर मेरली कंसेप्ट रिलेटेड टू फेथ एंड रिलीजन बट दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। तो पोएट ने ये रियलाइज़ किया कि जो हेल है, हेवन है, ये स्वर्ग नर्क, ये ना शायद कॉन्सेप्ट्स ही हैं, ऐसे ही रिलीजियस कॉन्सेप्ट हैं धर्म में, और सच्चाई में ऐसा कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डज द पोएट ऑब्जर्व इन हिम? उस पोएट ने अपने आप में क्या क्या बदलाव देखे? तो द पोएट हैज़ कम टू अंडरस्टैंड द वर्ड इन अ मोर रेशनल वे, ही हैज़ अडॉप्टेड साइंटिफिक थिंकिंग नाउ। तो ज़्यादा मतलब सोच समझ के, समझदारी के साथ अब वो दुनिया को देखने लगे हैं और साइंस के हिसाब से दुनिया को देख रहे हैं, ना कि रिलीजन के हिसाब से। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ द पोएट लॉस्ट? द पोएट हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, पोएट का चाइल्डहुड खो गया है। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट कैन बी रिप्लेस्ड विथ स्टॉप्ड? तो स्टॉप्ड का मतलब होता है सीज्ड, रुक जाना। अब नेक्स्ट है दूसरा कलर ले लें, चलो ये वाला ले लेते हैं या फिर ये वाला, हाँ ये लेते हैं चलो। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, वॉज दैट डे? क्या वो दिन था? इसका क्या मतलब है, मेरा चाइल्डहुड कहाँ गया? क्या उस दिन जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो बड़े कह रहे हैं वो सही नहीं है, वो प्यार के बारे में बातें करते हैं बट इस तरीके के काम तो वो नहीं करते। तो आंसर है वेयर आर द लाइन्स फ्रॉम हु इज़ द पोएट? तो देखिए वही है चाइल्डहुड और मार्कस नीटन। व्हाट चेंज हैज़ द पोएट ऑब्जर्व्ड इन हिम? तो पोएट ने खुद में क्या बदलाव देखे? तो आंसर है द पोएट हैज़ गेन्ड मैच्योरिटी एंड न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड, ही हैज़ लर्न टू एनालाइज द एक्शन ऑफ अदर्स। तो वो समझदार हो गए हैं, दुनिया को समझने लगे हैं और दूसरों के एक्शंस को भी वो समझने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ द पोएट रियलाइज्ड अबाउट द एडल्ट्स? तो बड़े लोगों के बारे में पोएट ने क्या रियलाइज़ किया? तो आंसर है द पोएट हैज़ रियलाइज्ड दैट द एडल्ट्स प्रीच ऑफ लव एंड केयर बट एक्चुअली दे आर हिपोक्रेट्स, देयर एक्शंस आर मूव्ड बाय हेट्रेड एंड जेलेसी। तो पोएट ने ये रियलाइज़ किया कि जो बड़े हैं वो प्यार के बारे में बात करते हैं और कहते हैं दूसरों का ख्याल रखो, बट एक्चुअली वो हिपोक्रेट्स हैं। उन हिपोक्रेट्स है ना, कहते कुछ है करते कुछ है, उनके जो काम है वो तो सिर्फ नफ़रत या फिर जलन ही हमें दिखती है उनके काम में। तो बड़े लोगों के व्हेन डिड द पोएट लूज हिज चाइल्डहुड? पोएट ने कब खोया अपना बचपन? द पोएट लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही रियलाइज दैट एडल्ट्स हैव डबल स्टैंडर्ड्स। तो जब पोएट को समझ आया कि बड़े तो डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है, तब उनका बचपन खो गया। तो टीच का मतलब क्या है? प्रीच, सिखाना। नेक्स्ट है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that day? तो इसका मतलब है कि अब पहले वो सोचते थे कि कहाँ कब गया, है ना, पहले सोचते थे कि कहाँ गया अब क्या है कब गया भी, क्या तब मेरा चाइल्डहुड खो गया जब मैंने खुद से अपना दिमाग लगा के सोचना शुरू कर दिया कि भाई मेरे विचार, जब मुझे समझ में आया कि मेरे विचार मेरे अपने हैं, किसी और का मेरे विचारों पर हक नहीं है, मैं जो चाहूँ वो सोच सकता हूँ और जो निर्णय लेना चाहूँ वो ले सकता हूँ, क्या तब मेरा बचपन खो गया था? तो देखिए व्हाट डज द पोएट वॉन्ट टू नो? पोएट क्या जानना चाहते हैं? द पोएट वॉन्ट्स टू नो व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कब उनका बचपन खोया। एक्सप्लेन माई माइंड वॉज रियली माइंड, तो इसका आंसर है द पोएट रियलाइज्ड दैट पोएट हैज़ रियलाइज दैट ही वॉज एन इंडिविजुअल विद अ यूनिक सेट ऑफ थाट्स। तो पोएट ने रियलाइज़ किया कि वो एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी अपनी थाट्स हैं। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज माइंड एंड कुड डू वट एवर ही वॉन्ट। तो वो अपनी थाट्स का मास्टर है, वो जो चाहे वो कर सकता है, किसी और का उसके थाट्स पे कोई कंट्रोल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्रेज टू यूज विच एवर वे आई चूज। तो देखिए, द पोएट हैज़ बिकम अवेयर ऑफ हिज राइट टू टेक डिसीजंस फॉर हिमसेल्फ। तो अब पोएट को समझ में आ गया था कि वो जो डिसीजन अपने लिए लेना चाहे वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट हैज़ द पोएट डिसाइडेड। अब पोएट ने डिसाइड क्या किया। तो देख आंसर है इसका, द पोएट हैज़ डिसाइडेड दैट ही वुड स्टॉप गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल एंड वुड यूज हिज माइंड विच एवर वे ही चूजेस टू। तो पोएट ने डिसाइड किया कि अब वो दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो दूसरे लोगों की बातें नहीं सुनेगा और वो अपना दिमाग जिस तरीके से भी इस्तेमाल करना चाहता है वैसे करेगा। नेक्स्ट आगे जो है इसका है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। तो क्या है इसका मतलब, whom does my रेफर टू। माई का मतलब है पोएट खुद अपने बारे में, मार्कस नेटन अपने बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज इट इन द सेकेंड लाइन, तो इट रेफर्स टू पोएट चाइल्डहुड। तो इट का मतलब उनके बचपन के बारे में बात की जा रही है। वेयर हैज़ इट गॉन, कहाँ गया, द पोएट्स चाइल्डहुड हैज़ लॉस्ट इन सम फॉरगेटन प्लेस। तो कहीं ऐसी जगह खो गया है जो अब उन्हें याद नहीं है, उनका बचपन। नेक्स्ट है, वेयर इज़ दैट फॉरगेटन प्लेस हिडन, वो फॉरगेटन छुपा हुआ प्लेस कहाँ छुपा है, भूला हुआ जगह वो कहाँ है। द फॉरगेटन प्लेस इज़ हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, मतलब एक बच्चे के चेहरे में उनका बचपन छुप गया है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फ्रेज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, इसका क्या मतलब है। देखिए, द पोएट हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, ही हैज़ अंडरस्टूड दैट इन्फेंसी इज़ द टाइम वेयर इनोसेंट जॉयज़ ऑफ चाइल्डहुड कैन बी फाउंड। तो पोएट का जो बचपन है वो खो गया है, फिर वो ये सब बचपन उन्हें उसे कहाँ मिलेगा, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके ही फेस में, उनके साथ ही ये बचपन का मज़ा उनको फिर से पोएट को मिल सकता है। What does the poet long for? पोएट क्या चाहते हैं, तो इसका आंसर है, द पोएट लॉन्ग्स टू गो बैक इन टाइम टू द पीरियड ऑफ इन्फेंसी टू फाइंड हिज इनोसेंस। तो जो पोएट है वो बचपन में वापस जाना चाहते हैं ताकि वो जो उनकी मासूमियत थी उनको वापस मिल सके। नेक्स्ट है, कैन द पोएट गो बैक टू इन्फेंसी, क्या वो बचपन में वापस जा सकते हैं, तो नो, द पोएट कैन नॉट गो बैक टू इन्फेंसी बिकॉज ही हैड एंटर्ड एडोलेसेंस, क्योंकि अब वो बड़े हो चुके हैं, वो वापस नहीं जा सकते। नेक्स्ट है, व्हाट हैज़ द पोएट गेन्ड आफ्टर एंटरिंग एडोलेसेंस, बड़े होने के बाद उन्हें क्या मिला, द पोएट हैज़ गेन्ड मैच्योरिटी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड, ही हैज़ बिकम रैशनल। तो पोएट जो हैं वो मैच्योर हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, उन्हें दुनिया की समझ हो गई है, अब वो सारी की सारी बातों को क्वेश्चंस कर सकते हैं और अब उनकी मासूमियत खो चुकी है। तो ये हम लोग की पोएम थी, हमने इसके सारी की सारी चीज़ें समझ ली। तो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।